दोस्तों, इस तरह की बातें हमें अक्सर सुनने को मिलती है कि कई सारे गंभीर अपराधों में खुद को साधु और सन्यासी कहलाने वाले लोग भी अपराधी पाए जाते हैं और इसी वजह से लोगों का साधु और सन्यासियों पर रहता विश्वास दिन ब दिन घटता चला जा रहा है और इसी वजह से लोग हर किसी सन्यासी और साधु को पाखंडी समझने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि हर कोई साधु और सन्यासी इस तरह का पाखंडी व्यक्ति नहीं होता। कई सारे साधु ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समृद्ध बनाने के लिए व्यतीत किया है। और दोस्तों, हम इस वीडियो में कुछ इसी तरह के साधु के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सनातन धर्म, अनूठी संस्कृति, मंदिरों मठों की अद्भुत परंपरा और माँ महालक्ष्मी के मंदिर से सुशोभित नगरी कोल्हापुर, और यहीं पर स्थित है कन्हेरी गांव, जहां पर सिद्धगिरी मठ स्थापित है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जिस मठ के साधु और सन्यासी अपना पूरा जीवन समाज को समृद्ध बनाने के लिए व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस मठ के इतिहास के बारे में, तो यहाँ पर 1300 साल पहले घना जंगल था और आदिकाल सिद्धेश्वर महाराज ने यहाँ पर मठ की स्थापना की और वहाँ पर दूर दूर से सन्यासी और साधु आते थे और ज्ञान प्रसार करने के हेतु ज्ञान पाकर वापस जाकर मठ की स्थापना करते थे। दोस्तों, यहाँ पर जो मठ है उसे स्थिर पीठ कहा जाता है और बाकी जिस जगहों पर मठों की स्थापना की गई है उसे चर पीठ कहा जाता है। और दोस्तों, कन्हेरी मठ हमेशा से ही धार्मिक रूढ़ी, जाति भेदभाव को तोड़ने के लिए प्रयास करता चला आ रहा है और इसी वजह से लिंगायत समाज के हित के लिए महात्मा बसवेश्वर द्वारा जिस तरह का कार्य किया गया उसे भी मठ द्वारा पूरा सहयोग दिया गया। दोस्तों, कन्हेरी मठ को हमेशा से ही चालुक्य शासक, मराठा शासक और कई सारे सामंतों और सरदारों द्वारा संरक्षण मिला और 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस वक्त मठ के प्रमुख यानी कि मठाधिपति थे स्वामी मुकबिंग काड़सिद्धेश्वर महाराज। और दोस्तों, इसी बीच स्वामी मुकबिंग काड़सिद्धेश्वर महाराज अपने अनुयायियों के बीच में से ही अपना अगला उत्तराधिकारी चुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक भी व्यक्ति इस कार्य के लिए उचित नहीं लग रहा था। और दोस्तों, इसी बीच उनकी नज़र पड़ी उनके एक अनुयायी पर जो कन्नड़ था लेकिन मराठी सीखने की कोशिश कर रहा था, जिसने सेल्स एंड मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था और जो मुंबई में नौकरी करने के लिए मराठी सीखने के लिए मठ में दाखिल हुआ था। लेकिन दोस्तों, जिस लगन से वो युवक मठ में सेवा कर रहा था, उस वजह से महाराज उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसी वजह से उन्होंने मन ही मन में उसे अपना अगला उत्तराधिकारी भी चुन लिया था। लेकिन जो व्यक्ति नौकरी करने की आशा से आया हो वो व्यक्ति संन्यास क्यों लेगा, इसके बारे में महाराज के मन में आशंका थी। लेकिन दोस्तों, जब महाराज द्वारा उन्हें पूछा गया कि क्या तुम मठ का अगला उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हो, तो उस युवक द्वारा सहमति दर्शाई गई और इसी वजह से मार्च 1979 को स्वामी अदृश्य काड़सिद्धेश्वर महाराज के रूप में उन्हें मठ का 49वां मठाधिपति बनाया गया। और दोस्तों, गरीबों के लिए मठ की ओर से अस्पताल बनवाने का कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त संसाधन बहुत सीमित थे और इसी वजह से 2007 में सारे पैसे खत्म हुए और काम ठप हुआ। इसी वजह से पैसे जुटाने की कोशिश में स्वामी जी ने महाराष्ट्र की पारंपरिक संस्कृति को जोड़ने वाला म्यूजियम बनाने की ठानी, जिसके जरिए से लोग खुशी खुशी टिकट खरीद सकते थे। खूब मेहनत करके उन्होंने ये म्यूजियम बनाया जो लोगों को बहुत पसंद भी आया और म्यूजियम के जरिए से मठ का नया इनकम स्रोत शुरू हुआ। लेकिन अस्पताल बनवाने के लिए यह पैसा भी पर्याप्त नहीं था और इसी वजह से भक्तों के द्वारा पैसे मांगना जो स्वामी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अस्पताल बनवाने के लिए उन्होंने इस कार्य को भी किया और भक्तों के द्वारा पैसे जुटाने की कोशिश की और भक्तों द्वारा भी इस कार्य को बहुत ज़्यादा प्रतिसाद दिया गया। महिलाओं ने 1 साल तक साड़ी नहीं खरीदी, बच्चों ने बर्थडे सादगी तरीके से सेलिब्रेट किया, लेकिन फिर भी पर्याप्त साधन नहीं जुट पाए और इसके लिए स्वामी जी ने भक्तों से 5 साल के लिए बिना ब्याज कर्ज मांगा और भक्तों ने भी इसे खूब प्रतिसाद दिया और 16 मई 2010 को अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर अस्पताल का काम पूरा हुआ और उसी दिन उसका उद्घाटन भी हुआ। दोस्तों, 15 एकड़ में फैला हुआ यह अस्पताल, जहां पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए 50 बेड थे और एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए 200 बेड, जो सभी जाति धर्मों के लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला था। दोस्तों, आँखों के रोग, पोलियो, इस तरह के कई सारे रोगों के लिए यहाँ पर मुफ्त में उपचार किया जाता है। यहाँ पर बीमा योजना भी है
और जो व्यक्ति अपना बिल नहीं भर सकते उन लोगों के लिए दानदाता खोजने का कार्य भी यह अस्पताल करता है। स्वामी जी मरीजों की चिंता स्वयं करते हैं। दोस्तों, कोल्हापुर में अन्य कई सारे आम हॉस्पिटल की तुलना में यहाँ पर इलाज का खर्चा आधा है, लेकिन सेवा 5 सितारा अस्पतालों की तुलना में है और इसी वजह से कई सारे निजी अस्पतालों ने अपने चार्जेस कम करवाए हैं और इसी वजह से सभी लोगों का फायदा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से कन्हेरी मठ लोगों के लिए कई सारी सेवाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम इस वीडियो के अगले भाग में देखेंगे कि कन्हेरी मठ किस तरह से गौ माता की रक्षा करने के लिए अपने प्रयास करता रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से कन्हेरी मठ और साधु संतों पर बनाया गया ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।